भरत प्रसाद सर को इस्तीफा देना होगा। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। हम लोग को गंदा गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं। जहाँ कुछ बोलोगे तो आपका वेतन काट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन लोगों को 6 महीने से सैलरी नहीं दी है। 13 तारीख को एफआईआर हुआ शाम में। हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। कल रात में उन लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग क्यों बयान दिए, और वो लोग बैक हो गए। अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज उठा रही है तो उनको भी वही किया जा रहा है। तो जहाँ भी महिला कॉलेज है वहाँ पे महिला प्रिंसिपल होती है, तो महिला महाविद्यालय में जेंट्स प्रिंसिपल को क्यों भेजा गया? नमस्कार, जय हिंद। मैं रवि रंजन, आप देख रहे हैं आरा भारत 24। अभी मेरी मौजूदगी मधुपुर महिला कॉलेज में। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि झारखंड छात्र मोर्चा की ओर से 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। और ये धरना प्रदर्शन इसलिए है कि क्योंकि यहाँ के प्रिंसिपल, जो बैनर में लिखा है कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना होगा, और उसके पीछे जहाँ पे पॉइंट वाइज है कि प्रिंसिपल को इस्तीफा देना होगा, पीड़ितों को न्याय देना होगा, तीसरा कि महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं है। फिर इधर है कि निष्पक्ष जांच तक पद से हटाओ, पीड़ितों को न्याय दो, महिला सम्मान से कोई समझौता नहीं। और यहाँ पे अब देख पा रहे हैं कि इसके गेट पे तालाबंदी किया गया है यहाँ पे, और छात्र छात्राएं जो है धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। आखिर क्या मामला है नहीं है, आइए हम लोग सीधे जानते हैं। ये जो है झारखंड छात्र मोर्चा के जिला सचिव हैं उमर बंटी जी, और यहाँ पे देख पा रहे हैं कितने जो हैं बहन भाई लोग बैठे हुए हैं। आखिर क्या वजह है, क्या क्या मुद्दा है? आपको धन्यवाद कि आप हम लोगों के पास आए। आप देख सकते हैं जो बैनर में आप अभी पढ़े, मामला ये है कि बहुत दिनों से यहाँ पे प्रोफेसर के बीच और प्रिंसिपल महोदय के बीच कुछ चल रहा था, झगड़ा खाना चल रहा हाँ जो भी। तो मैडम लोग का जो भी मुद्दा था, जो हम लोग उनको जब हम लोग के पास ये मैटर आया संज्ञान में लिए, तो वहाँ पे मैम लोग सही है, प्रिंसिपल की गलती है। हम लोग 4-5 बार यहाँ पे आके जो समझौता होता वो बैठ के बात कराए कि सर यहाँ सबको लेके चलना है, सबको मिल के चलना है, वो मानते ही नहीं है। इसलिए झारखंड छात्र मोर्चा जिला कमेटी की ओर से मुझे भेजा गया है कि इस मैटर को छात्र जो हमारी बहनें हैं, छात्राओं के सम्मान में आप वहाँ पे जाइए। और हम लोगों का एक ही मांग है कि जब आप देख सकते हैं बाजला कॉलेज, एसपी कॉलेज देख सकते हैं, जहाँ भी महिला कॉलेज है वहाँ पे महिला प्रिंसिपल होती है, तो महिला महाविद्यालय में जेंट्स प्रिंसिपल को क्यों भेजा गया? और जब हो रही थी, चयन हो रही थी, तो मैंने इस बात को माननीय कुलपति महोदय जब थे हमारे, तो सर को हमने बताया कि सर ऐसा बात है, जब भी महिला महाविद्यालय में प्रिंसिपल का चयन हो तो महिला को ही भेजा जाए, क्योंकि उनकी बातों को वो सुन सकेगी, और महिला का बात तो महिला को ही पता है, उनकी सम्मान तो वो ही ठीक करेगी। तो ये बात मैंने उस टाइम भी बोला। तो इसलिए हम लोगों का एक ही मांग है पूरे छात्राओं का। अब ये देखिए, मैटर एक का नहीं है, मैटर यहाँ पे छात्र का है, महिला कर्मचारी का है, महिला प्रोफेसर का है। तो सब लोग प्रिंसिपल के खिलाफ क्यों आज एक होकर हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं? छात्र संगठन उनके खिलाफ है, NSY या झारखंड छात्र मोर्चा, हम सभी लोग एक है, क्योंकि मांग ये है कि महिला कर्मचारियों को वो धमकी देते हैं कि आप जहाँ कुछ बोलोगे तो आपका वेतन काट लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप दीदी लोग से भी पूछ सकते हैं, जो यहाँ जो महिला कर्मचारी, आप उनका भी बयान ले सकते हैं। उनको धमकी, टॉर्चर करना, ये क्या है? तो इससे हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। मुद्दा ये है कि मधुपुर महिला महाविद्यालय में प्रिंसिपल महोदय भरत प्रसाद सर को इस्तीफा देना होगा। 2 दिन हम लोग महाधरना प्रदर्शन रखे हैं, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। जब तक प्रिंसिपल महोदय का इस्तीफा नहीं होता है तब तक हम सभी लोग, हमारी बहनें हो या हमारे भाई हो या झारखंड छात्र मोर्चा की पूरी टीम इस धरने में बैठेगी और भूख हड़ताल में बैठेंगे हम लोग परसों से। जब तक इस्तीफा नहीं तब तक हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मतलब आज और कल आप लोग का 2 दिवसीय धरना है, अगर मामला यहाँ खत्म नहीं होता है जी, तो आप लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठने के लिए तैयार है? जी, ये मैंने पहले स्पष्ट कर चुका हूँ सभी लोगों के बीच, फेसबुक के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि मैं 2 दिवसीय जो हम लोग का स्टार्टिंग होता है, शुरू जो चलती है, आप हर जगह देखोगे धरना प्रदर्शन होता है, उसके बाद हम लोग भूख हड़ताल में बैठेंगे। और एक बात मैं कुलपति महोदया से आग्रह और निवेदन आपके माध्यम से करूंगा कि जो भी महिला महाविद्यालय का मैटर है, जल्द से जल्द आप छात्राओं का भविष्य को देखिए मैम, उनको यहाँ से इस्तीफा दिलवाइए और महिला प्रिंसिपल को यहाँ पे भेजिए कि कॉलेज मेरा अच्छा से चले। आप देखिए, आप आज मत देखिए, आप
ये मीटर को 10 दिन, आप 10 दिन के पीछे जाइए, आप देख लीजिए, कोई नहीं आता यहाँ पे। प्रिंसिपल सर खुद नहीं आते, आपको प्रिंसिपल बनाया गया है, आपको तो अभी हटाया नहीं गया। कई बार तो यहाँ का काम जो है मधुपुर कॉलेज में बैठ करके किया जी, जाता है, मैंने आप देखा अभी है। भी देख लीजिए, अभी भी जो फॉर्म या फिल हो रहा है या कोई भी काम वहाँ होता है। क्यों? यहाँ जब आप सब कुछ आपके पास है तो फिर आप यहाँ से काम क्यों नहीं करते? अच्छा, आप देखिए, मेरी बहनें लोग 4 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर से आती हैं यहाँ पे पढ़ाई करने। मैंने बस का भी मांग किया हूँ माननीय मंत्री महोदय से भी और सभी लोगों से, तो मंत्री महोदय ने हम लोगों को बहुत ज़्यादा यहाँ सहयोग करते हैं। आज जो आप देख रहे हैं सब उन्हीं का देन है, झारखंड सरकार का ही देन है। तो हम लोग चाहते हैं मैडम से कि जल्द से जल्द इस प्रिंसिपल सर को हटाया जाए और महिला महाविद्यालय में महिला प्रिंसिपल को ही भेजना चाहिए। तो आप लोग का एक मांग है कि यहाँ से जो प्रिंसिपल हैं भरत प्रसाद, उनको यहाँ से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। जी, उनका जो व्यवहार होता है वो बढ़िया नहीं है, महिलाओं के प्रति जो है सम्मानजनक नहीं है, कभी नहीं। आप इन लोग से भी पूछिए। अब यहाँ पे हम लोग चलेंगे, यहाँ जो है रजनी मैडम जी हैं, जिनके द्वारा खुले मंच पे सबसे पहले विरोध किया गया। इनके ही समर्थन में यहाँ पे कर्मचारी लोग थे और मैडम भी मौजूद हैं। दीदी, आखिर क्या मामला है? आप यहाँ से जो रांची तक पहुँच गई, मुख्यमंत्री तक जो आपने ज्ञापन उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है। महिला कॉलेज में महिला कर्मचारियों और महिला शिक्षिकाओं के साथ ये यौन प्रताड़ना का मामला है और लंबे समय से हम लोग प्रताड़ित हैं। एक मौखिक जो हिंसा बोलते हैं वो उन्होंने हमारे साथ लगातार किया है और ये चतुर्थ वर्गीय महिला कर्मचारी उन लोगों के साथ किया है और यहाँ तक कि पुरुषों को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। यहाँ जो माली का काम करते थे, भुक्ता जी, पाठक जी, यादव जी, किसी भी जातीय समुदाय किसी को भी उन्होंने नहीं छोड़ा है। सबके खिलाफ अपशब्द, चरित्रहनन, गाली गलौज, ये इनकी भाषा है। इन लोगों को 6 महीने से सैलरी नहीं दी है, तो ये प्रताड़ित करने का तरीका है। 7 तारीख को हम लोग जो है उसी क्रम में जो इनके जो सहयोगी हैं, क्राइम पार्टनर हैं, विकास चंद्र झा और देवाशीष कुमार जो है वो लोग शिक्षक हैं, उन लोगों ने हमारे साथ बदतमीजी की। सबसे ज़्यादा विकास चंद्र झा ने 7 तारीख को रूटीन को लेकर के हम लोग प्रिंसिपल चैम्बर में गए थे तो बदतमीजी की हमारे साथ। तो हम थाना गए, आवेदन दिए और उस आवेदन पर 13 तारीख को FIR हुआ शाम में और 14 तारीख को यही तीनों जो पुरुष यहाँ के प्रिंसिपल और 2 शिक्षक सहित इन लोगों को, इन चारों जो महिला नॉन टीचिंग स्टाफ है, इन लोगों को बंधक बनाए, मोबाइल छीने और सफ़ेद कागज़ में साइन करवाए और CCTV कैमरा ऑफ करवाए और हम लोग वहाँ स्टाफ रूम में बैठे हुए थे। तो FIR दर्ज करने के बाद इस तरह का जो आपराधिक गतिविधि इन्होंने किया और इसके खिलाफ जब हमने आवेदन दिया थाना में फिर से कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ, तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक और जिनके खिलाफ FIR हुआ है उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं होना तो चाहिए था कि उनको तुरंत अरेस्ट किया जाता, लेकिन नहीं अरेस्ट किया गया है। और इसके बाद फिर यही 22-23 तारीख को कंपनी से आउटसोर्सिंग के थ्रू इन लोगों की बहाली हुई है, तो वो भेजे प्रिंसिपल सर और दबाव इन लोगों को टॉर्चर किए कि इन लोगों को नौकरी से निकाल दिया जाएगा करके, क्योंकि इन सब ने मिल करके हमने विश्वविद्यालय को भी पॉस एक्ट 2013 के तहत आवेदन दिया हुआ है। हम लोग 8 तारीख को दिए थे इसी महीना का विश्वविद्यालय में और ये लोग भी 2 दिन के बाद रजिस्ट्री करके भेजे थे प्रिंसिपल के खिलाफ और विकास चंद्र के खिलाफ। तो ये सारा मामला है। अभी भी जैसे कल परसों कुछ लड़कियों ने मीडिया के सामने बयान दिया था, अपना अनुभव शेयर किया था कि प्रिंसिपल सर और विकास चंद्र झा जो है किस तरह से लड़कियों के साथ भेदभाव करते हैं। इसके बाद कल रात में उन लड़कियों ने मुझे मैसेज किया कि उनको धमकाया जा रहा है कि आप लोग क्यों बयान दिए, और वो लोग बैक हो गए। मतलब आंदोलन में आने से भी हाँ, उनको रोका जा रहा है। मतलब अगर वो अपने अधिकार के लिए आवाज़ उठा रही है तो उनको भी वही किया जा रहा है जैसे इन चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों के साथ करने की कोशिश किए थे वो। तो उसमें हम क्योंकि खड़े हो गए तो फिर आप लोगों ने देखा कि हम लाइव भी आए थे और डंडा पकड़ करके ये सब चीज़, तब जा कर के ये लोग को थोड़ा हिम्मत मिला कि नहीं मैम हमारे साथ है और हम लोगों के लिए लड़ेंगी। और देखिए उस दिन हम बहुत इन लोगों को भी, जो कंपनी से जो लोग आए थे उन लोगों को भी बहुत हम दिए हैं, जवाब दिए हैं कि आप लोग किसी भी तरह का कार्रवाई इन लोगों के साथ नहीं कर सकते, खिलाफ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पोस्ट एक्ट के तहत आवेदन दिया है। कार्यस्थल पर किसी बॉस के खिलाफ कंप्लेन करने के बाद आप उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिंसिपल लगातार इन लोगों को परेशान, अब छात्रों ने आवाज़ उठाया तो छात्रों को परेशान कर रहे हैं। इन लोगों के घर में जा कर के फ़ोन करवा रहे हैं, धमकी दिलवा रहे हैं कि नंबर काट देंगे, तुम लोग को दिक्कत हो जाएगा भविष्य में, मैडम तो चली जाएगी, तो आवाज़ नहीं उठाने दे रहे हैं। तो लगातार प्रिंसिपल गलत गतिविधियाँ, आपराधिक गतिविधियाँ कर रहे हैं। आप रांची भी गई थी, वहाँ पे जो है आपने किन किन से मिल कर के अपना जो है
बातें रखी? मंत्री जी हमारे जो हफीजुल हसन माननीय मंत्री जी हैं उनसे ही मिलने गए थे, लेकिन उन्होंने ही कहा कि आप मुख्यमंत्री को भी एक आवेदन दे दीजिए। तो एक कॉपी और आवेदन लिखित करके मैंने मुख्यमंत्री जी को भी दिया। मुख्यमंत्री जी आपसे मिले थे? हाँ, मिले थे और बात उन्होंने की है। क्या कहा आपसे? उन्होंने कहा ठीक है, देखते हैं हम लोग। मैंने आपको आश्वासन मुख्यमंत्री के आश्वासन दिए तरफ हैं, से मिल हाँ, रहा है? आश्वासन दिए हैं हम लोग को। अब आइए हम लोग थोड़ा चलते हैं जो कर्मचारी लोग जिनको जो है आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा दबाया जा रहा है। दीदी क्या मामला है, आप लोग को क्यों जो है आउटसोर्सिंग कंपनी दबा रही है? प्रिंसिपल सर मतलब हम लोग सारे स्टाफ के साथ मतलब गलत बातचीत करते हैं, गलत तरीके से मतलब। अभी आपकी आउटसोर्सिंग जो कंपनी है, आपकी कंपनी का क्या कहना है? कंपनी भी आए थे जांच के लिए, तो प्रिंसिपल सर के मतलब प्रिंसिपल सर के तरफ से ही बोल रहे थे। हाँ, उन्हीं का साइड से बोल रहे थे, गलत दबाव हम लोग को दे रहे थे। अभी जो है कंपनी दीदी आप लोग के साथ है जो वार्ता हुई या फिर फ़ोन कॉल करके क्या दबाव दिया है कंपनी की तरफ से? अभी यही है कि कॉल करके प्रिंसिपल सर ने उन लोगों को बुलाए थे कि दबाव दे रहे थे, उन लोगों से कहना चाह रहे थे इन लोगों को हटा दो। अच्छा, जी, क्या बोला जा रहा था, दबाव दिया बोल जा रहा था कि ये लोग को हटा दो, मतलब प्रिंसिपल सर फ़ोन करके बुलाया था, मतलब वो लोग आया था तो मतलब बोल रहा था, मतलब हम लोग को मतलब वो लोग मतलब डांट रहा था, वो लोग भी मतलब तो बोल रहा था हटाने, प्रिंसिपल सर मतलब वो लोग को बोला था हटाने के लिए। तभी आप लोग को क्या हटाया गया है क्या? नहीं मतलब ये कंपनी वाला बोल के गया है तुम लोग को नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, कंपनी वालों ने आश्वासन दिया है कि आप लोग को हटाया नहीं जाएगा। नहीं। मतलब एक तरफ से कहा जाए तो आप लोग अपने जगह पे सही हैं। हाँ दीदी ताला आप ही लोगों ने जड़ा है, हाँ, हम लोग और भैया लोग भी लगाए हैं ताला। आखिर क्या मांगे हैं? मांग हम लोग का यही है कि प्रिंसिपल सर यहाँ से हट जाए, यही हम लोग का मांग है, क्योंकि प्रिंसिपल सर हम लोग को गंदा गंदा बात बोलते हैं, गंदे तरीके से देखते हैं और अकेले में बुलाते हैं, किसी को मोटकी बोलते हैं, किसी को पतर की, मतलब उसका बर्ताव बोलने अजीब का है, शब्द बहुत गलत है। और एक दिन हम लोग को ऑफिस में बुलाएं, सादा कागज़ में साइन करवाएं, हम लोग को डांटे, और देवाशीष सर और विकास सर दोनों मतलब बोल रहे थे हाँ जी आप लोग का कर रहे हैं क्या, तो हम वहाँ से अचानक से निकल रहे थे तो हम लोग का फ़ोन भी छीन लिए, और पवन नाम है जो गार्ड है वो मेरे पीछे पीछे शौचालय तक आ गए, तो हम शौचालय में रूम बंद कर लिए, तब उसके बाद वो घूम के वहाँ से चले गए। अब यहाँ पे पवन गार्ड की बात करें तो वो आप लोग के जो पीछे पीछे क्यों आए थे, क्या वजह था? आए थे कि हम लोग साइन नहीं करना चाहते थे, प्रिंसिपल सर हम लोग को डांट के साइन करवा रहे थे, तो हम निकल गए वहाँ से, तो वही दबाव में उसको भेज रहे थे कि देखो वो भाग रही है बल। अच्छा, भाग रही हो बोल करके आप लोग के पीछे गार्ड, हाँ। पवन जो गार्ड थे वो आ रहे थे। हाँ, शौचालय तरफ आ रहे थे। अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो दीदी थी उन लोगों ने कहा यहाँ पे किस तरह से उन लोगों के साथ बदतमीजी की जाती थी, यहाँ तक कि सादा कागज़ में भी साइन कर लिया था, किसी को जो है बदतमीजी से बात करके कुछ भी जो ऑन कैमरा कहा नहीं जा सकता है। और उसके बाद अब इन लोगों का मांग गया 2 दिन जो है धरने के बाद अगर यहाँ पे प्रिंसिपल जो भरत प्रसाद उनको नहीं हटाया जाता है तो ये लोग जो है तीसरे दिन से यहाँ पे भूख हड़ताल में बैठेंगे। जबकि जो यहाँ के जो अध्यापिका हैं मैडम रजनी मैडम जी, उन्होंने बाज़ाब्ते मुख्यमंत्री से मिलकर के भी आवेदन दे करके आए हैं, उन्हें आश्वासन मिला है वे जल्द जो है कार्रवाई करेंगे। और लोगों का एक ही मांग है कि जब महिला कॉलेज है तो यहाँ पे प्रिंसिपल भी महिला होनी चाहिए, जो यहाँ के बच्चियों की जो टीचिंग स्टाफ हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ हैं, सबके बारे में जान सके, जो भली भांति एक महिला होने के नाते महिला ज़्यादा जानती है। कैमरामैन राजकुमार के साथ मैं रवि रंजन, आरभा 24 मधुपुर।